महाभारत के समय की बात है। महाराजा युधिष्ठिर ने अपना नया राज्य बनाया था, इंद्रप्रस्थ। महाराज युधिष्ठिर हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक आदर्श राजा थे। वे बहुत दान किया करते थे। जो आ जाए, जो मांगे, उनके महल से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। धीरे धीरे महाराज का यश फैलने लगा, प्रसिद्धि फैलने लगी। अच्छाई और प्रसिद्धि के साथ बुराई भी चलती है। युधिष्ठिर भी इंसान थे, बहुत सारा दान करते थे और चारों तरफ दरबारी गुणगान में लगे रहते थे। वे युधिष्ठिर से कहते, महाराज, आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। एक दिन रात दरबार में चर्चा चल रही थी कि सबसे बड़ा दानी कौन है। सभा के सारे लोग बोले, आप महाराज। उसी सभा में भगवान कृष्ण भी बैठे थे। युधिष्ठिर की तरफ देखते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, आप बहुत बड़े दानी हैं, पर आपसे बड़ा भी एक दानी है। सभा में सारे लोग चकित रह गए और बोले, कौन? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कर्ण। युधिष्ठिर बोले, भगवान, आप कह रहे होंगे तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दान देने में मैं कर्ण से थोड़ा कम हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, धैर्य रखिए। दुनिया में हर बात की परीक्षा होती है। आपके दान और उनके दान की भी परीक्षा का समय आ ही जाएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। चारों तरफ पानी ही पानी, 2-3 महीने तक। सारे जंगल भीग गए। बारिश के दौरान ही युधिष्ठिर सभा में बैठे हुए थे। एक साधु का आगमन हुआ। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और उनकी इच्छा पूछी। साधु ने कहा, तुम मुझे क्या दोगे? मैं तो संसार के मोह से ऊपर उठ गया हूँ। जंगल में मेरी कुटिया है। एक यज्ञ करना चाहता हूँ। समिधा चंदन की लकड़ी की होनी चाहिए। ऐसा अनुष्ठान का प्रयोग है तो मुझे कुछ चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, अभी प्रबंध करता हूँ। उन्होंने सेवकों से कहा, चंदन की लकड़ियां लाओ और साधु महाराज को जितनी चाहिए उतनी दे दो। थोड़ी देर बाद सेवक आए खाली हाथ और बोले, महाराज, चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली क्योंकि सारे राज्य में 2-3 महीने से बारिश हो रही है। महाराज ने फिर कहा, अच्छा, तो हमारे महल में जो चंदन की लकड़ी प्रयोग के लिए रखी हुई होगी वो दे दो। उनके मंत्रियों ने बोले, महाराज, वो तो सब खत्म हो गई है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े और साधु महाराज से कहा, माफ कीजिए साधु महाराज, मैं आपको दान नहीं दे पा रहा हूँ। तभी सभा में बैठे भगवान कृष्ण बोले, सुनिए महाराज, इनसे बड़ा दानी थोड़ा आगे रहता है। कर्ण नाम है उसका। एक बार उनसे मिल लीजिए, क्या पता वो आपकी कुछ सहायता कर दे। साधु महाराज बोले, ठीक है, वही चलता हूँ। भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर उनसे बोले, भगवान, आपने कह तो दिया, पर जब चंदन की लकड़ी कहीं है ही नहीं तो कर्ण कहां से देगा? हम और आप भी चलते हैं। वे दोनों वेश बदलकर साधु महाराज के पीछे पीछे चले गए। पहुंचे तो वहां साधु ने कर्ण से कहा, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण ने अपने सेवकों से चंदन की लकड़ियां उड़ाने के लिए कहा। सेवकों ने कहा, बाहर तो बहुत बारिश है, चंदन की लकड़ी तो नहीं मिल पाएगी। साधु महाराज बोले, महाराज, यहाँ से भी खाली हाथ लौट जाता हूँ। कर्ण ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण के द्वार से मांगने वाला खाली हाथ लौट जाए, यह संभव नहीं है। दिन निकलना भूल जाए, यह संभव है। आप रुके महाराज। इस पृथ्वी पर अगर चंदन की एक भी लकड़ी सूखी कहीं होगी तो वह आपके यज्ञ के लिए कर्ण अर्पित करेगा। और उसी क्षण कर्ण के मस्तिष्क में आया और उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मेरे जो कक्ष हैं, जिसमें मैं विश्राम करता हूँ, उस कक्ष के खंभे और छत चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। मैं रोज देखता हूँ और उसकी सुगंध अनुभव करता हूँ। मैं आदेश देता हूँ कि मेरे शयन कक्ष के सारे दरवाजे खिड़कियां उतारिए, उसको तोड़ दीजिए, उसकी सारी लकड़ियां ले आइए और साधु महाराज को दीजिए ताकि वह अपना यज्ञ कर सके। यही हुआ। कर्ण का कक्ष पूरा तोड़ दिया गया और सारी चंदन की लकड़ियां उसमें से निकाल दी गईं। पास में खड़े श्री कृष्ण मुस्कुराए और युधिष्ठिर की तरफ देखते हुए कहा, महल के द्वार और खिड़कियां तो आपके भी चंदन की लकड़ियों से बनी थी, लेकिन आपके पास वो दृष्टि और मन नहीं था जो दानवीर कर्ण के पास है। महाराज युधिष्ठिर निस्संदेह थे। उन्होंने हाथ जोड़कर
कृष्ण के सामने खड़े होकर क्षमा याचना की और स्वीकार किया कि कर्ण सबसे बड़ा दानी है। इसका कथा का सार यह है कि सबसे बड़ा दान वो नहीं जो आप सहजता से दे सके। सब लोग काम न आने वाली चीजों को अपने सेवकों में बांट देते हैं।